हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ेंगे पाठ 11 सर्वनाम। तो आप चलिए अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण और ओपन करिए पेज नंबर 60 सर्वनाम। तो चलिए बच्चों देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। इसके पहले आपने संज्ञा पढ़ा था। हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो चलिए देखिए नीचे कुछ वाक्य लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए ये बच्चा स्कूल जा रहा है ना, तो रमेश अच्छा लड़का है, रमेश जल्दी उठता है, रमेश मेरा दोस्त है, रमेश समय से स्कूल जाता है। अब वाक्य में से रमेश को हटाकर अन्य शब्द जोड़ते हैं, जैसे रमेश अच्छा लड़का है, वह जल्दी उठता है। अब हमने रमेश को हटा दिया, अब उसकी जगह लिखा वह जल्दी उठता है, वह मेरा दोस्त है, वह समय से स्कूल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बार रमेश नाम का इस्तेमाल हुआ है, अब उसके बाद नाम की जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ है ना। तो इससे ये होता है कि जब हम लोग बार बार एक ही कोई बात कहनी है तो बच्चे का बार बार नाम लेंगे, रमेश रमेश रमेश, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जगह पे जब वह लगा दिया तो वाक्य अच्छा लगने लगा, है ना। तो वाक्य में रोचकता आ गई। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग ने संज्ञा रमेश है ना, संज्ञा रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके स्थान पर हमने वह इस्तेमाल किया तो इससे ये सर्वनाम शब्द है ना। संज्ञा के स्थान पर हमने वह जो इस्तेमाल किया वह सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा सर्वनाम की क्या परिभाषा हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज आपने ये सर्वनाम परिभाषा सीखी। आप देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तुम, वह, ये, किसे, कौन, कुछ आदि। सर्वनाम शब्द बच्चों ये है मैं, तुम, वह, ये, वे सब, ये सब। फिर क्वेश्चन वाले भी आ जाते हैं, किसे, कौन, कुछ भी आ जाता है। जैसे देखिए कुछ इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें संख्या भी आ जाती है, तो ये सर्वनाम शब्द है। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सबके लिए किया जाता है। जैसे अपने लिए आप अपने लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं, मुझे, मेरा। फिर हम, जब ज़्यादा लोग रहते हैं, 2-3, जैसे आपके फ्रेंड्स, आप, तो हम बोलते हैं, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? हम। और जब आप अपने लिए सिर्फ बोलेंगे तो मैं, और सबको मिलाएंगे 2-3 लोगों को तो हम, हमें, हमारा। फिर दूसरों के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? वह, है ना, वह इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो, उसे, उसका, वे। अब वह तो एक के लिए होता है और वे ज़्यादा के लिए हो जाता है। इसी तरह मैं एक के लिए हुआ और हम ज़्यादा के लिए हो गया। और फिर देखिए पास होने पर यह, जब कोई चीज़ पास में होती है तो हम लोग यह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी पेंसिल है, यह गुड़िया मेरी है। जो चीज़ आपके पास में है, और जो दूर होती है तो उसके लिए वह इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो पास होने पर यह भी एक के लिए यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा लोगों के लिए हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ये, है ना, बहुवचन हो जाएगा। यह एक वचन और ये बहुवचन। फिर इधर देखिए छोटे तथा अपने बराबर वालों के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? कौन सा सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं? तुम, छोटे के लिए, और अपने बराबर, जो बराबर वाले हैं, तो आपके जैसे फ्रेंड्स वगैरह, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। और बड़ों के लिए, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए, बड़ों के लिए आप,
इस्तेमाल करते हैं ना, आप, आपने, आपका। आगे चलिए देखें और कुछ जानें कि इसके बारे में और क्या बताया गया है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे कि एक वचन में देखिए मैं, और बहुवचन में क्या आ गया, हम में ज़्यादा लोग रहते हैं ना, ज़्यादा लोग होते हैं तब बोला जाता है हम। और फिर यह एक के लिए है, ये बहुवचन, ज़्यादा लोग होंगे तो ये, उसे, उन्हें, उसे एक के लिए बोला जाता है, उसे ये खिलौना दे दो। फिर उन्हें यह चीज़ें, यह खिलौना दे दो तो मतलब ज़्यादा लोग हो गए, उन्हें टॉफ़ियाँ दे दो। फिर तू, तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। वह एक वचन और वे बहुवचन, वे में ज़्यादा लोग आ जाते हैं। वे सब खेल रहे हैं। मेरा एक वचन है और हमारा बहुवचन। तो बच्चों ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक वचन में क्या है और बहुवचन में क्या होता है। और फिर बच्चों अब यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्य में क्या है। आज आपने सर्वनाम सीख लिया ना, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रमेश के स्थान पर हम लोगों ने वह इस्तेमाल किया। तो और सर्वनाम शब्द क्या है, मैं, हम, तुम, आप, इनका, जो, मुझे, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास कार्य में सही सर्वनाम शब्द चुनकर उस पर सही का निशान लगाओ। तो आप लोग पेंसिल जल्दी से ले लीजिए और इस पर निशान लगाइए। का में तुम, और खा में क्या होगा, कौन, प्रश्नवाचक है कौन। फिर ग में उन्हें, ग में होगा उन्हें। और नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है। तो इसमें हो जाएगा का में मैं, ख में कौन, दरवाजे पर कौन आया है। ग यह कमीज मेरी है, यह कमीज मेरी है। फिर घ में गिलास में कुछ पर लगाएंगे, गिर गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। शेर ने चूहे से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं। फिर ख में है दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ग पे है तुम कल मेरे घर आना। घ में है वह आज तुमसे बात करेगा, है ना। तो आपको ये शब्द भर देने हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द। ओके बच्चों, तो आज आप ये कर लीजिए, फिर मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा लिख करके असाइनमेंट में दूंगी। ओके।